समाधि से ले आए हैं। हम लोग कर रहे भी हैं, किए भी हैं, बहुत अच्छा है। यह हमारा समाज है, हम इसको आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। भी खाली नहीं रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर तिलक कराना होता है, वहाँ पर शाम को शादी कराना होता है। हैं आप? प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आप प्रयागराज से आए हैं बलिया में। नमस्कार, प्रणाम, सेवा जोहार। मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं द आदि मीडिया। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। और यहाँ शादी का एक कार्यक्रम है, किसके घर हो रहा है, आइए हम डायरेक्ट इनके जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा संजीव कुमार गोंड नाम है। मैं मंडावी गोत्र धारक हूँ। ग्राम पोस्ट नरही, जिला बलिया में स्वामीनाथ गोंड की लड़की निशा संग राजकुमार के संग शादी के मंडपी कार्यक्रम हो रहा है। अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपनी गोंडियन कल्चर जो प्राकृतिक धर्म के अनुसार जो हम लोग का एक जीवन जीने की एक पद्धति सिखाती है, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए एक मार्गदर्शन हमारे भूमिका लोग देते हैं, जिससे कि हम लोग के एकजुट होकर अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को बहुत उपयोगी ये हमारे भूमिका लोग करते हैं। अच्छा, और धर्मों से देख रहा हूँ मैं बहुत चीजें पाखंड जिसमें होता है, सिंपल है। जी, प्रकृति के हम लोग पूजक हैं। प्रकृति में देखते हैं हम लोग को सब प्राकृतिक वैज्ञानिक आप देखेंगे तो। क्या नाम है आपका? राजकुमार गोंड, कहाँ के रहने वाले हैं? डोई मुसी, बलिया जिला। अभी ये जिस कल्चर से आपका शादी हुआ है बहुत कम देखने को मिलता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सब देखने को मिलता है, अच्छा है। हम लोग कर रहे भी हैं, किए भी हैं, बहुत अच्छा है। यह हमारा समाज है, हम इसको आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब कर करके। आदिवासी हम लोग जो है। गुरुजी, अभी ये शादी हो रहा है जिस कल्चर से, अभी मैं लड़के से बात किया तो उन्होंने भी बताया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जिस रीति रिवाज से हो रहा है, अभी पूर्वांचल के कई जिलों में मैं देखा हूँ इसकी अभी संख्या बहुत कम है। ऐसा नहीं है, संख्या कम नहीं है। इवन बात करें हम लोग अपने अपने मार्फत तो अभी शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है और हम लोग एक दिन भी खाली नहीं रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर तिलक कराना होता है, वहाँ पर शाम को शादी कराना होता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग अपना ये समाज का कार्य आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी आदिवासी परंपरा के अनुसार हमारी शादी ब्याह होता है और हम गोंड समाज के लोग हैं, तो हम हमारी परंपरा को जिलाने के लिए हम लोग पूरा मेहनत करते हैं। और हमारे ज़िले सहित पूरे उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक, हर जिलों, हर राज्यों में ये दौर चलता आ रहा है। सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं और आज तक होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद। क्या नाम है गुरुजी आपका? शिवशंकर ध्रुवा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आप प्रयागराज से आए हैं बलिया में। अभी जो ये रीति रिवाज से शादी विवाह हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि नए नए अपना रहे हैं लोग, नया स्टार्ट किए हैं, तो इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा जो कल्चर है यह हमारा नया नहीं है। हम लोगों के आजा बाबा, यहाँ तक कि हम लोगों के पिताजी की शादी जो है इस कल्चर से हुई है। बीच में हमारे लोग अन्य समाज के संपर्कों में आके बदलाव थोड़ा सा कर लिए थे, लेकिन पूरी तरह से अपने कल्चर को भूले नहीं थे। लेकिन फिर हमारा समाज जागृत हुआ,
फिर अपने आंदोलन को मजबूत, सांस्कृतिक आंदोलन को मजबूत करके फिर अपने संस्कृति पर वापस ला रहा है। इसमें हमारा कोई बदलाव नहीं हुआ था, कुछ बीच में मिलावटें ज़रूर हो गई थी अन्य समाज के संपर्क के कारण, तो वही हम लोगों का फिर सुधार की कड़ी में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है? तेजी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तेजी तो इस समय जैसे जैसे हमारे भूमिका बढ़ रहे हैं, तेजी बढ़ रहा है, समाज में जागरूकता है, बढ़ रही है। जागरूकता बढ़ रही है और हमारे धर्माचार्य जो हमारे भूमक होते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और जिस समाज में भूमक की संख्या होगी, धर्मगुरु की संख्या होगी, तो अपने आप समाज मजबूती से अपनी संस्कृति पर खड़ा हो जाएगा। आप कितने दिनों से ये जो अभी आप भूमक का काम करा रहे हैं, जो धर्माचार्य बने हुए हैं, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? लगभग हम 2006 से काम कर रहे हैं, लगभग मानकर चलिए कि 20 साल हो गया। तो 20 साल में लगभग आज उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले में हमारी संस्कृति की शुरुआत ना हो गई हो। और जब शुरुआत हो गई, जो अगर ज्योति जला है तो प्रकाश तो आएगा ही। एक चीज़ और मैं अहम मुद्दे के विषय में बात करूंगा। जैसे किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, बदलाव करने के लिए घरेलू जो चीज़ें होती हैं, महिलाओं का बड़ा रोल होता है। तो महिलाओं में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है? जी हाँ, महिलाओं के कारण हमारे संस्कृति पर ज़्यादा हमला हुआ है, क्योंकि जिस समाज की महिलाएं अंधविश्वासी हो जाती हैं, उस समाज का वंश जो है नष्ट हो जाता है। महिलाएं जो है नस्ल की रखवाली करती हैं, पुरुष जो है फसल की रखवाली करता है। और जिस समाज की फसल और नस्ल नष्ट हो जाती है, उस समाज का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, उनको अंधविश्वास में फंसने के कारण वो अपनी नस्ल को कमज़ोर कर रही हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा जोर महिलाओं पर देते हैं कि महिलाएं अपने धर्म और संस्कृति को जानें और बच्चों को अपने संस्कारित करें। और जब हमारा बच्चा संस्कारित होगा तो हमारी संस्कृति अपने आप मजबूत हो जाएगी। अच्छा, जैसे समानता की बात करूं तो जैसे अभी आप धर्माचार्य हैं, अगर कोई महिला बनना चाहे तो क्या बन सकती है आपके कल्चर में? जी, हमारे यहाँ महिला बन सकती है, वह धर्म का प्रचार कर सकती है, क्योंकि हमारे जो गोकुल की व्यवस्था है, जो ज्ञान का जो प्रथम प्रकाश जिन्होंने जलाया, वो जंगो रहतार कली कंकाली दाई के द्वारा ही ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया था। तो क्या होता है कि हम लोगों में भूमक एक ज्ञान का प्रकाश होता है, तो इसलिए हमारे में महिला भी भूमक बनकर वो समाज में ज्ञान का प्रकाश फैला सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार शाह, और वैसे टाइटल लगाते हैं संजय ऋतुराज। अच्छा बताइए। अच्छा, तो आप लड़की पक्ष से हैं कि लड़के पक्ष से? लड़के पक्ष से हैं। ये जो अभी कार्यक्रम देख रहे हैं, ये पुराना है कि आपके लिए नया है? नहीं नहीं, ये तो बहुत पुराना है और पहले से चलते आ रहा है। और मैं यही कहूँगा कि बलिया में सबसे पहले गोंडी रीति रिवाज से शादी करने वाला मैं ही व्यक्ति हूँ, और पेपर में भी छपा था, कटिंग इनके पास धर्माचार्य जी के पास में है। और मैं सबसे तो पहले सगा समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी को जय सेवा, जय जोहार, जय बड़ा देव। और कहते हैं कि पंच तत्व मिली बन ही शरीरा, तो ये पंच तत्व है, ना कोई आडंबर है, ना कोई पाखंड है, ये पूरी तरीके से प्रकृति की पूजा है। और आदिवासी का मतलब ये होता है कि जल जंगल जमीन का रखवाला, समाज का रखवाला। और इसमें जो भी विधि बताया जाता है, अगर ध्यान से सुने तो समाज को सहेजने का काम करेगा। और मंत्र के रूप में जो सेवा सेवा कहते हैं, तो सेवा ही परम धर्म है। हर जगह कहीं भी अपना लीजिए, सेवा नहीं है तो कुछ नहीं है। अच्छा संजय जी, एक और मैं बात पूछना चाहूँगा। जैसे अन्य धर्मों में डर का माहौल बनाया जाता है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चूँकि आप पहली शादी बलिया में किए, तो आपके जीवन में सुखमय है कि नहीं जीवन? बिल्कुल सुखमय है। देखिए, इसमें है कि आप समाज के हिसाब से चलेंगे तो कभी भी आपके अंदर ना डर पैदा होगा, ना सामने वाले को डर पैदा होगा। और सेवा का मतलब होता है, जिस तरीके से समझाया गया कि 7 वचन, तो 7 वचन सिर्फ लड़के लड़की के बीच में नहीं है, लड़के को भी जिम्मेदारी दी गई है कि भाई अपने आप सास ससुर को बिगड़े हुए समय में भी और बने हुए समय में हर जगह साथ में आप खड़े रहेंगे। जिस तरीके से लड़की को वचन दिया गया, उस तरीके से लड़के को भी वचन दिया गया। तो दोनों तरफ से जब सेवा होगा तब जाकर के खुशहाली आएगी समाज जाए लमुटिया
भीमा गुरु बर बिन्नासी जनते इरवासी 52 रुपये डाल दीजिए। आकाश पाताल पुकाल सहमो इमा जान इमा रहमो कहमो छेड़ी मिच्छी जाइल मुटिया सुमुटिया मटिया अपटिया उपटिया सुक्ति यदिटिया इमा गुर्रे बर्रे बिन्नासी जनते रे इरवासी कासे सदोड़ पेन मनते रे अनकोट जनकोट तोड़े घंटाए घंटाए वेलोराय मोड़े एरा करेरा सिरता महना सगा मारा मौसे रहेगा मुडवाले बोराले मुराले मुसे हिमाचल बोलो किसको मिन्नत मावाई ना केंजा केंजा मिन्नत मावाई ना केंजा केंजा ओ मावो संग रवली सरार गोरा सूर्य तेल तार सल्ले विरा ये रेंगो सोमो कुमार लिंगो धर्म गुरु ना चावल उठा के आई हुई चीज को बार बार इसलिए बांधा जाता है, जैसे कोनो गाय भैंस ले आवा दान में, अगर ओके ना बांध के रखा फिर अपने खूटा भाग जाएगी। लेकिन हम लोगों के यहाँ रोटी और बेटी के रिश्ते में बंधती है लड़की और लड़का, इसलिए फिर दोबारा गांठ बांधने की जरूरत नहीं होती है। जन्म गट्ठी केवल एक बार होती है, लेकिन अन्य धर्म में जवन काम करा हर समय बांधत रहा। इनसे बड़ा कली वगैरह है मरमीना चोखो बेरोते संग पोत। अपना नाम बोलेंगी बेटा, अपना नाम बोलो, पूरा तेज बोलो कि सुनाई दे सकता। निशा गोंड बोलो, अब बोलिए। राजकुमार गोंड संग पोत सूर्यान जोड़ा धरती ता जोड़ा न शंभु गौरा न जोड़ा तो पिरसा पेनता जोड़ा दाई दाऊ जोड़ा तेरन जीवाना जन्म गट्टी ते जोड़ा सुखाने मन्नी आलोट आलोट आलोट। 8 संस्कार है, या धरती के सारे जीवों में 8 संस्कार पाया जाता है। मुख्यतः 3 संस्कार होते हैं, जिसे गोंडी में कहा जाता है गुंडा मंडा और मुंडा। यानी व्यक्ति जन्म लेता है, सृजन करता है और नष्ट हो जाता है, मर जाता है। यही दुनिया का सत्य है, इसके अलावा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। तो ये मंडा संस्कार है, बडमिंग संस्कार है। यानी आज से दोनों लोग इस धरती के सृजनकर्ता बनने जा रहे हैं। तो उस सृजनकर्ता में हम लोग मुंडा 750 गोत्र होता है हम लोगों में, जिसे कहा जाता है 750 उतारना। ठीक, तो हम लोग वह 750 के नाम से 750 750 का मुंडा बैठा। 750 रुपए 50 रुपए मामा मिलाएंगे। को सुरव पेन करा आंदोलन मावा पेन करा सुर सरी ताकी को सुरव मारे सगा पुने सूर सरी सुरव मुठवा मावा मुठवाय सूर सरी ताकी को आलो मीनानी को बेरो वत्ता पारी कुपालिंगो रताना रंग सेवा किसी कंकालिता। किसी सगा चुड़ो प्रेनता उनको स्नान मंगा तुर्को रहता को